हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली आज सुबह सुबह उठने पर मुझे एक विचार आ गया, एक थॉट फ्लैश कर गया कि कोरोना एट वन एंड इज़ रियली वेरी डिज़ास्ट्रस, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड जो है द अनदर एंड, दूसरा एंड है। और उसमें से बहुत सारे एंड्स हैं, शायद एक बार मैंने बोला भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक बात मुझे अपील कर गई वो ये थी, इसी विचार ने ही मुझे समझाया कि देखो, कोरोना ये सिखा गया है कि प्राणों से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को, कीट पतंग, किसी को भी अपने प्राणों से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं होता। अभी कितने केसेस आए हैं कि वो माँ बाप को ही छोड़ दिया, बच्चों ने सब दूर हट गए, जिन्हें हम अपना अपना कह के मतलब थकते नहीं थे, अपने हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अब जब हमारे ऊपर ये वाली मुसीबत पड़ी कि इसी पापा के साथ, इसी मम्मी के साथ अगर ऐसा हो गया है और कहीं कुछ हुआ तो हम भी पकड़े जाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, तब ना कोई संबंध रह जाता है, ना कोई प्रिय, ना कोई अप्रिय, खड़ा हो जाता है बीच में आके। तो ये बहुत बढ़िया बात है, हमारे इंडियन माइथोलॉजी का ये सबसे स्ट्रांग पार्ट है, जब वो कहती है कि मोह मत करो। मोह करते हो ना, इसीलिए परेशान होते हो। मोह मत करो, बस कर्तव्य करो। वही कर्मण्येवाधिकारस्ते, माँ फलेश्वर में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते तक चले, यहीं तक तेरे को दिया गया है। इसके आगे इसमें घमंड लेना, प्राइड लेना और अपने को आइडेंटिफाई करना, ये सब बेवकूफ़ियों में शुमार होता है। कौन है आपका? वही बच्चे, वही माँ बाप, वही छोड़ देते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं। वो एक बार ये भी नहीं कहते कि डॉक्टर हमें एक बार इनका, हमारे पेरेंट्स का मुंह दिखा दीजिए। वो कहाँ फेंके गए, कहाँ डंप किए गए, कुछ भी नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी एक सीख दे गया कि आप इस बेसिस पर अपना पराया करना छोड़ दें, क्योंकि ये तो जीवन यात्रा है। जाने कितने योनियों से, कहते 84 लाख योनियों से ट्रेवल करती हुई चली आ रही, कहाँ कहाँ गई होगी, कहाँ कहाँ से। कौन है आपका? फिर कोई भी आपका नहीं। ये तो बस जहाँ आप गए उसका शरीर मिला और उसमें प्राण है, तो प्राण ही आपको चला रहे हैं। तो फिर आप कह देते हो कि हमने तो मरना नहीं है। तो ना तब कोई प्रिय होता है और ना कोई हमारा बिलीवेड होता है। बिलीवेड तो तब होता है जब वो वहीं पर खड़ा हो जाता है एक बार हिम्मत करके और कहता है कि देखा जाएगा जो कुछ होगा। लेकिन नहीं, प्राण प्रिय है ना, प्राण इतने प्यारे हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हमारी फिलॉसफी को रिवाइव कर गया कोरोना, तो आई एम हाईली थैंकफुल टू इट। कम से कम ऐसे तो कोई सीखता नहीं, और मेरे मन में भी विचार सुबह यही आ गया, तो मैंने कहा बोल ही दिया जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। और हम जो डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं, ये मेरा बच्चा, ये तेरा बच्चा, ये फला है, इनका, ये सब वेग है, बकवास है, बेकार की बात है। जो हमारा है वही दूसरे का भी है। ये सोच लीजिए, अपना काना बच्चा भी बहुत अच्छा लगता है हर एक को, तो आप कैसे सोच लेते हैं कि ये हमारा सुपीरियर है और फला का इन्फीरियर है। और इसी को लेके फिर एक मन में एक गंदी भावना मेरे तेरे की जो आ जाती है, वो दिखा दिया ना उसने, सब उजागर कर दिया कि कौन मेरा और कौन तेरा। तो वो इतना समझिए कि ये कर्तव्य करिए। वो कहता है कर्तव्य कर दीजिए, पाल दीजिए, बड़ा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और भी जितने बकाया है कर्तव्य कर दीजिए। फिर ज़्यादा ये समझना कि ये मेरे हमेशा बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा और ना होता है। मैं तो जानती हूँ कि कभी कभी वही जो बड़े प्रिय होते हैं, तो वो जब आते हैं घर पर, तो 1 दिन तो बड़ा स्वागत होता है, बड़ा लंबा बड़ा वेलकम होता है। और 2-3-4 दिन के बाद, चूँकि उनका अपना पैटर्न है लिविंग का, उसमें उनको दखल पड़ता है, तो वो कहते हैं कि कब जा रहे हैं।
ये हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम फला काम, तो क्या फ़ायदा कि ये मेरा, ये तेरा था, ये चुनाव करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब एक बात मुझे, ये तो ठीक है, आप प्लीज़ इसको वाकई बहुत अच्छे से समझिए, सारी दुविधाएं परेशानियां दूर हो जाएंगी। अभी ये कि मेट्रॉइड्स एंड मेटर्स को लेके अभी 5-6 दिन पहले, अ वीक बैक और सो, एक खबर थी बड़ी ज़ोरदार कि फला तारीख को तो संसार ख़त्म होने वाला, और ये ऑन नॉट ओनली दिस, द कमेंटेटर, काइंड ऑफ कमेंटेटर वहाँ पर, और जस्ट टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिमार्क, उधर मोदी की फ़ोटो भी लगा दी गई कि मोदी, इसमें कोई अथॉरिटी है कि जो कोरोना ये जो गिरेगा कि मेट्रो से मेट्रॉइड्स, तो नहीं है। सीधी बात थी, सीधी बात करिए। तो अब आज क्या निकला, उस दिन दुनिया पस्त हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब हो जाएगा। और इंडिया के तो कुछ स्पॉट्स भी कर दिए गए, बना दिए गए कि साहब फला जो उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये वो। और वो आज क्या, मैंने एक पोस्ट आई, उसमें लिखा था कि कोरोना याद आ रहा, वेरी सॉरी, कि मैं कोई मेटर जो धरती के पास से निकल गया, उसको किसी का पता ही नहीं लगा। और वो रिपोर्ट भी, वो न्यूज़ भी नासा की ही थी। और ये अब इसमें नासा ने इसका नाम नहीं लिया गया, देखिए ये कहा गया वो कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। तो ये इसके मतलब, अगर आपने नासा को लिया है, उसमें इन्वॉल्व किया है, तो फिर नासा के वैज्ञानिक क्या वहाँ पर लैब में बैठ के सोते हैं? ये तो मुझे तो किसी तरीके से भी गले उतरती हुई बात नहीं लगती। ये क्यों किसी बात को, अनलेस दिस इज रियली प्रूव्ड, अप्रूव्ड, ऑथेंटिकली एक्सेप्टेड, डोंट स्प्रेड एनी सच थिंग, अदरवाइज वो र्यूमर में हो गया और डिफेमेशन हो गया। किसका? जिसका नाम लेके आपने ये कहा। तो प्लीज़ जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए तब तक मत कहिए। अब एक बात जो है, रियली बिसाइड द पॉइंट, पर मुझे याद आ रही है, तो मैं कह रही हूँ कि जो कमेंटेटर्स हैं इन पोस्ट पर जो बोलते हैं, वो उनको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तकिया कलाम को यूज़ ना करें कमेंट्री करते समय। जैसे कि एक कोई किसी पोस्ट पर था कोई, और उसने जो है कि धूल लगा दी, तो आधी कमेंट्री तो जो है में निकल गई और आधी में जो था न्यूज़ थी। चलिए, और ऐसे बहुत सारे तकिया कलाम हैं, तो इन तकिया कलामों से बचिए। इसमें उसकी जो है सो है की ज़रूरत ही कहाँ है। आपको जो कहना है सीधे कहिए और वो हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो और दूसरी एक छोटी सी बात इसी से जुड़ी हुई, कनेक्टेड विद दिस इज, कि जो कमेंटेटर्स हैं उनको प्रोनाउंसिएशंस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि ये रिले हो रही है, पूरे वर्ल्ड में चली जा रही है, तो ये हमारे लिए एक डिफेमेशन का कॉज बन जाएगा। कैसे? जैसे कि कहीं पीयूष है तो पीयूष कहना, भाषा है तो भाषा, देश को देश, ये सब कितना एयर बाइटिंग चीज़ें हैं। जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए तो ये बड़ी तकलीफ़ का मसला है। तो ये अपने प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो वेदर दिस इज़ इंग्लिश और हिंदी, तो आप पहले प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरीके से समझिए, and later you come on to the commentary part। भाई इतनी सी छोटी सी बातें कहनी थी, और मैं चाहती हूँ, मैं ही नहीं खड़ी हूँ, मैं ही अकेली क्यों खड़ी हूँ, सभी खड़े हुई ना। एक बहुत बड़ी संख्या इंटेलेक्चुअल्स की है इंडिया में पर्टिकुलरली, नॉट अब्रॉड। आई एम नॉट वेरी मच अब्रॉड माइंडेड, and I know my India is always has been and will always be superior to others. Thank you.